कश्मीरी पंडित को लेके एक बार फिर डिस्कशन उठी। गुलाम नबी आज़ाद ने किताब लिखी। वो कह रहे हैं कि गाड़ियों में यहाँ से लेके गए और जगमोहन मोहन उस वक्त के जिम्मेदार हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। तब अब क्या कहें, एक ऐसा आदमी जिसको इतना बड़ा स्थान मिला है देश में, वो ऐसी बात करें तो ये तो मुझे उसकी समझ पर बड़ी अफसोस हो रहा है कि भाई वो आदमी जो देश के एक ऊंचे पद पर रहा है, सब चीज़ें उन्होंने देश में ली है और उसके बाद ये इस प्रकार की बातें करता है या लिखता है, ये बदनसीबी है। और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए और कश्मीरी पंडितों को पूछे कि वो यहाँ से कैसे गए। कांग्रेसी थे कहते हैं, तब कांग्रेसी थे इसलिए वो पदों पे थे, कांग्रेसी थे इसीलिए यहाँ से उनको भगाया गया या उनके खिलाफ मिलिटेंट थे? नहीं, कौन था कांग्रेसी? यहाँ तो कोई कश्मीरी पंडित बहुत बड़ा एक डीपी दर को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था। यहाँ का कश्मीरी पंडित वो यहाँ के लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन एक ऐसी सारे देश भर में या ऐसे हमारे पड़ोसियों ने इस प्रकार की एक साजिश बनाई कि उनको यहाँ से निकलना। अगली बार जम्मू कश्मीर से क्या उम्मीदें, खासतौर पे कश्मीर में क्या उम्मीदें हैं असेंबली इलेक्शन से? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमको कर्म करना है, हम काम करना है और जो उसका फल है, उसका जो तबरुक है, वो तबरुक अल्लाह ताला देता है। हम काम करेंगे और तबरुक बिल्कुल अल्लाह ताला देगा। और उस प्रकार से हम पिछले 5-7 सालों से कश्मीर में काम कर रहे हैं। हर घर में जा रहे हैं, हर आदमी के पास जा रहे हैं, हर जो ज़रूरतमंद है उसके पास जा रहे हैं। इतनी सारी स्कीम्स मोदी जी ने यहाँ लॉन्च की है। क्या वो स्कीम्स केवल हिंदुओं के लिए थी? वो स्कीम्स यहाँ के लोगों के लिए थी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, वो अगर अवतार कृष्ण को मिली तो अल्ताफ मोहम्मद को भी मिली है। इस प्रकार जो हम स्कीम्स के तहत यहाँ जो हमने लोगों को पहुँचाएँ, हम उन स्कीम्स के तहत लोगों के पास जो जाएंगे और उनको कहेंगे कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में जो किया है, क्या आप उसके साथ नहीं हैं? क्या आप उसको साथ नहीं देंगे? अभी पिछले दिनों में ही जब मन की बात थी, उसमें मोदी जी ने नदरू की बात की है और नदरू के लिए एफपीओ बना है और वो एफपीओ ने अपना नदरू सारे देश में नहीं तो विश्व में भी उसकी बिकी हुई है। वो ऐसे यूएई में वो नदरू बिका है। इसलिए कश्मीर के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं और समझदार लोगों को समझ आती है, जो थोड़ा अभी भी जहालत में है उनको समझने में थोड़ा समय। लेकिन जो स्टेट यूटी की सरकार अभी है, वो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी उन्होंने, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, चाहे जो यहाँ पे स्कैंडल्स हुए जॉब्स को। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी के लिए कोई मुश्किलात नहीं की है। बीजेपी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही हैं, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। एक और लास्ट सवाल, आप हमेशा इलेक्शन कमीशन कहता है कि कई और फैक्टर्स हैं, वो तो अब इलेक्शन कमीशन ने देखना है। हमारा तो ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर तैयार हैं, हम वही बात कह रहे हैं और बार बार उसी बात को करें। हालात भी बेहतर है, होम मिनिस्टर भी कहते हैं फिर इलेक्शन में देरी हो जाएंगे, उसमें क्या बात है? आप देख लीजिए, आप बिल्कुल एकदम ऐसा मान के चले क्या इलेक्शन होंगे। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन जब यहाँ आएंगे तो आप फीडबैक यही देंगे? हम देंगे फीडबैक, जरूर देंगे।